अगले 2 सप्ताह में बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इससे पहले महागठबंधन में रस्साकसी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब घोषणा पत्र का ऐलान करना है। ये साझा घोषणा पत्र होगी, यानी कि महागठबंधन की घोषणा पत्र होगी, लेकिन घोषणा पत्र से पहले बड़े मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजद और कांग्रेस वाम दल की बातों को मानने से इनकार कर रही है और दोनों के बीच ठन गई है। वाम दल का कहना है कि अपनी बात हम मनवाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वाम दल की बातों को माना जाए। दरअसल बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट जब आई 2006 में, तो जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट को अमल नहीं किया गया और अब वाम दल ये चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को अमल किया जाएगा। इस बात की घोषणा हम अपने घोषणा पत्र में करें, इस बिंदु को भी शामिल किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। अब आखिर बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट है क्या है, तो हम आपको बताते चलें कि 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में भूमि सुधार के लिए डी उपाध्याय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। 2008 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें बटाईदारों के लिए अलग कानून बनाने, सरकार के पास पड़ी अतिरिक्त जमीनों को भूमिहीन गरीबों में बांटने, लैंड सीलिंग के जरिए एक परिवार के पास रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करने और कॉरपोरेट संस्थानों को सीधे खेती करने से रोकने जैसी सिफारिशें की गई थी। लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि नीतीश सरकार ने बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। वाम दलों की ओर से बीते सालों में कई बार विधानसभा और अन्य मंचों पर विरोध जताकर इन सिफारिशों को लागू कराने के लिए मांग की गई है और जहां भी वाम दल की सभा हो रही है उन तमाम सभाओं में ये कहा गया है कि हम डी उपाध्याय समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को अमल करवाएंगे और यही घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस और राजद ऐसा कर देती है तो जिन परिवार के पास या जिन समुदाय के पास अधिक जमीन है वो सवर्ण समुदाय है, और अगर ये इस समिति की रिपोर्ट पर अमल किया जाए तो वो नाराज हो जाएंगे और इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस रिपोर्ट को अमल कराने के लिए जो घोषणा करना है ये घोषणा पत्र में शामिल नहीं करवाना चाहते। अब ये स्थिति है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाम दल अपनी बात को मनवा पाएगी या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस पूरे मसले पर कैसे सुलह कर पाएंगे। चुनाव बेहद नज़दीक है, 2 सप्ताह का समय है और उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिहार इस वक्त एक्टिव मोड में है और ऐसे में मतभेद की स्थिति एक बड़ा चेतावनी है, एक बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महागठबंधन इस पूरे मसले पर कैसे उभर कर सामने आती है और कैसे साझा घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा। हम आपको बिहार झारखंड की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।